सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। महफिल में तशरीफ़ फरमा सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत, शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। और बिरादरे आला हजरत उस्ताज़े ज़मन हुजूर अल्लामा हसन अलैहि रहमा बारगाहे गरीब नवाज में यूँ मंजूम नजराने अकीदत पेश करते हैं। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और किसी आशिक़ ख्वाजा ने क्या खूब कहा, चैन तुमसे करार तुमसे है या ख्वाजा। चैन तुमसे करार तुमसे है या ख्वाजा। मेरी जिंदगी की बहार तुमसे है या ख्वाजा। गरीबी को दामन में लिए बैठा हूं इसलिए। गरीबी को दामन में लिए बैठा हूं इसलिए। सुना है तुम्हें गरीबों से बड़ा प्यार है या ख्वाजा। सुना है तुम्हें गरीबों से बड़ा प्यार है या ख्वाजा। समीन कल्ब से मुबारकबादी के गुलदस्ते नज़र है। नौजवाना ने अहले सुन्नत मस्जिद मोहम्मदिया फुले नगर धर्माबाद महाराष्ट्र को, जिन्होंने अपनी मेहनतों और काविशों से आज के इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया, अल्लाह से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से कबल तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हम और आप सब मिलकर गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर उन प्यारी प्यारी नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर अपनी निगाहों में बसाकर उसी गुंबद खज़रा के तले आराम फरमा हम सब के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदारे अरबो अजम साहिबे लुत्फ़ो करम अल्लाह के हबीब अम्बिया के ख़तीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब नूर आलम नूर मुजस्सम सय्यिद आलम आमिना के लाल अरवाहुना फिदा
जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदीय दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़ी बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। आज की हमारी ये महफिल, ये बज़्म मंसूब है ख्वाजाए खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना मुईनुद्दीन हसन संजरी थुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु से और तालीमात आला हज़रत के उन्वान से। तो हज़रात मुहतरम, आज हम जिस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, वो ज़ात अहले हिंद के लिए क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुहताज तारुफ नहीं है। वो मेरे गरीब नवाज की ज़ात है, जिस ज़ात ने इस कुफरिस्तान में परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया था। हज़रात, जब आप सवाने गरीब नवाज का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन 537 हिजरी को संजर का एक मकाम सिस्तान है जहां पर आपकी विलादत हुई, सादात घराने में। नजीबुत तरफैन सादात, यानी आपकी वालिदा भी सैयदा, आपके वालिद भी सैयद। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, जब हज़रत सैयदना मुईनुद्दीन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिन्ने बुलूग़ की तरफ बढ़ रहे थे, आपकी उम्र शरीफ 14-15 बरस की हुई, तो आपके सर से आपके वालिद का साया उठ गया और अपने वालिद के तरके में जो आपको एक अंगूर का बाग और पंचक्की मिली, आप उसी से जरिया माश कर रहे थे। यह सिलसिला चल रहा था, लेकिन अल्लाह उसके रसूल को मुईनुद्दीन हसन से बहुत बड़ा काम लेना था। तो कैसे असबाब बने, गौर फरमाइएगा कि एक दिन की बात है, सरकार गरीब नवाज की उम्र शरीफ 15 बरस की है, आप अपने अंगूर के बाग में पानी डाल रहे हैं दरख्तों को। उसी असना में एक मजजूब बुजुर्ग का वहां से गुजर होता है, जिनका नाम तारीख की किताबों में हज़रत सैयदना इब्राहिम कंदूसी अलैहि रहमा बताया गया। ये बुजुर्ग जब बाग के करीब आए, गरीब नवाज ने उनको देखा, आप फौरन उनके पास पहुंचे, उनको सलाम किया, 10 बोसी की और अपने बाग में लाकर बिठाया और उनकी खिदमत में एक अंगूर का खोशा पेश किया। उस बुजुर्ग ने कुछ अंगूर तनावुल फरमाए और अपनी थैली से एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा निकाला, जिसको खली का टुकड़ा कहते हैं। आपने उसको अपने मुंह से तोड़ा और मुंह वाला हिस्सा, मुंह वाला टुकड़ा लेकर मोइनुद्दीन हसन के मुंह में रख दिया और फरमाया, मोइनुद्दीन इसको खा ले। गरीब नवाज ने उसको चाब लिया और उसको हलक से उतार लिया। आप फरमाते हैं, जो ही उस बुजुर्ग का ये तबर्रुक मेरे हलक से नीचे उतरता है, मेरे दुनिया से, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरात, अल्लाह वालों के तबर्रुकात में कैसा असर होता है, अल्लाह वालों के तबर्रुकात में कैसा असर होता है।
कि सरकार गरीब नवाज भरी जवानी के आलम में है और आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई। दिल दुनिया की उल्फत और मोहब्बत से, चाहत से पाक कर दिया गया। सुभान अल्लाह। और आपने क्या किया? फैसला लिया कि अपने वालिद के तरके से मिला बाग और पंचक्की फरोख्त कर देंगे। फरोख्त कर दिया और फरोख्त करने के बाद वो सारा पैसा अपने मुस्तकबिल के लिए उठाकर ना रखा, गरीबों मोहताजों में तकसीम फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और हुसूल इल्म के लिए, काबिल गौर जुमला, हुसूल इल्म के लिए संजर से सफर फरमाया समरकंद की तरफ। हजरात, मीलों मील का फासला है, लेकिन गरीब नवाज हुसूल इल्म के लिए जा रहे हैं। यह खास तौर पर जताकर बोलने का मतलब और मकसद यही है कि गरीब नवाज के हम चाहने वाले हैं, गरीब नवाज के हम मानने वाले हैं, गरीब नवाज की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, गरीब नवाज के उल्फत रखने वाले हैं। हजरात मोहतरम, मैं उन्हीं आशिकाने गरीब नवाज को यह पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस गरीब नवाज से तुम्हें मोहब्बत है, वो गरीब नवाज इल्म दीन हासिल करने के लिए संजर से समरकंद तक का सफर कर रहे हैं। और आज आपकी बस्तियों में मदरसे हैं, आपकी बस्तियों में मकतबे हैं, लेकिन आपको उसमें जाने की तौफीक नहीं होती है, अपने बच्चों को भेजने की तौफीक नहीं होती है। बहुत दूर दूर तक स्कूल को तो भेजेंगे, लेकिन मदरसों को नहीं भेजते हैं, मदरसों में पढ़ने के लिए आप नहीं रवाना करते हैं। हमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है कि मस्जिद के माइक चालू करके मौजिन साहब, बांगी साहब ऐलान कर रहे हैं, मौलाना साहब ऐलान कर रहे हैं, हजरात ये फला मस्जिद से फला जगह से ऐलान किया जा रहा है, अपने बच्चों को घर से रवाना कीजिए। मौलाना साहब दर्स देने के लिए बैठे हैं, दीन की तालीम देने के लिए बैठे हैं, अरबी पढ़ाने के लिए बैठे हैं, कायदा पढ़ाने के लिए बैठे हैं। हजरात मोहतरम, ऐलान पर ऐलान किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग भेजने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। सब लोग स्कूलों की तरफ मुतवज्जे हैं। स्कूल तो इस तरह से लाजिम कर लिया है कि बच्चा अगर मामूली तबीयत का बहाना भी करता है तो उसके ऊपर सख्ती बरतते हैं और उसको ले जाकर स्कूल छोड़ के आते हैं। हजरात मोहतरम, मैं उन लोगों को यह बात बता देना चाहता हूं जो आज स्कूल की तालीम की तरफ ज्यादा मुतफक्किर है, जो ज्यादा मुतवज्जे हैं। ऐ स्कूल की तालीम दिलाने वालों, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जरूर दिलाओ, जरूर पढ़ाओ, वो जो पढ़ना चाहे उनको जरूर पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूं तुमसे कि सिर्फ दुनिया की तालीम की तरफ तवज्जो मत दो, दीन की तालीम की तरफ भी तवज्जो दो कि दीन की तालीम भी बहुत जरूरी है। कि हजरात मोहतरम, मैं आपको इस मिसाल के जरिए यह बात समझा देना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा स्कूल के लिए रवाना होता है तो अपने साथ बस्ता लेकर जाता है, अपने साथ बैग उठा के जाता है, तो वो बैग कहां होता है? आप कहोगे हजरत वो अपने कांधों पे उठा के ले जाता है, अपने पीठ पर लाद के ले जाता है। यह बात सही है कि नहीं है कि जो भी बच्चा स्कूल रवाना होता है अपना बैग, अपना बस्ता अपनी पीठ पर उठा के ले जाता है, और जब बच्चा मदरसे के लिए जाता है तो कुरान शरीफ सीने से लगा के जाता है, कुरान शरीफ सीने से चिमटा कर जाता है। अभी भी फर्क नहीं समझ में आया? हजरात मोहतरम, यही तो तरतीब बताई जा रही है कि जो स्कूल की तालीम का बस्ता है वो पीठ पर है, यानी कि दुनिया की तालीम पीछे छूट जाएगी और दीन की तालीम साथ आएगी। चाहे आप दुनिया में हो, चाहे आप कब्र में हो, हर जगह दीन की तालीम आपको साथ आने वाली है। हर जगह आपको दीन की तालीम काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तो सिर्फ
दुनिया की तालीम जरूरी नहीं, दीन की तालीम जरूरी है। इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए, बच्चों पर सख्ती कीजिए, निगरानी कीजिए, मदरसों को भेजिए, मकतब को भेजिए, पढ़ाइए, कुरान शरीफ सिखाइए। और अगर आपको भी नहीं आता है तो आप भी पढ़िए। इंसान बूढ़ा होता है, इल्म बूढ़ा नहीं होता। और सीखने की, सिखाने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं की गई। नबी का फरमान मुतलक है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। आका ने बच्ची और बच्चा नहीं फरमाया, लड़का और लड़की नहीं फरमाया, हर मुसलमान मर्द और औरत फरमाया। अगर उम्र का लिहाज हो रहा है तो मैं उनसे कहता हूं, असहाबे सुफ़ा के उन सहाबा इकराम को याद कीजिएगा जो मस्जिद नबवी में सबसे पहला मदरसा बनाया गया। समझ रहे हैं आप? पढ़ाने वाले मुअल्लिम इंसानियत, तो पढ़ने वाले सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात, 70 सहाबा की जमात, हॉस्टल में रहने वाले 70 की जमात, वो असहाबे सुफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। वो क्या था? वो चबूतरा क्या था? मदरसा था। क्या था? मदरसा था। तो हजरात, पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं आप। और कुरान शरीफ तो वो अजमत वाली किताब है, वो अजमत वाली किताब है कि दुनिया की कोई किताब आप पढ़ेंगे और अटकेंगे तो दुनिया आप पर हंसेगी, दुनिया आप पर हंसेगी। अगर आप कोई वर्ड गलती कर जाते हैं, प्रोनाउंस सही तौर पर नहीं करते हैं, तो आप दुनिया के मामलात में, दुनिया के लिटरेचर को जब पढ़ने की कोशिश करेंगे और कहीं पर बाई चांस आप कोई गलती और मिस्टेक कर जाते हैं, तलफ्फुज सही तौर पर अदा नहीं कर पाते हैं, तो दुनिया आप पर हंसेगी, आपका मजाक उड़ाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ अज़मत कुरान पर कि अल्लाह पाक ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया है कि अगर आप पढ़ते हुए गलती भी करते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपको दुगना सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करेंगे तो दुगना सवाब, अटक अटक के पढ़ेंगे दुगना सवाब। इतनी प्यारी किताब को आपने जुज़दान में लपेट के मेहराब में सजा दिया, ताक में सजा दिया, अलमारियों पे सजा दिया। आज मुसलमानों के घरों का यह हाल है कि कुरान शरीफ घर के किस हिस्से में रखा है उनको याद नहीं। अचानक घर में पहुंच के पूछ लेना, जरा कुरान शरीफ तो दो। लोग एक दूसरे की निगाहों से बात कर रहे होंगे कि ढूंढो कहां है कुरान, ढूंढो कहां है कुरान। और वहीं आप पूछ लीजिए उनसे, फलां फिल्म की सीडी कहां रखी है, फलां फिल्म की डीवीडी कहां रखी है, उनको पूरा याद होगा, पूरा याद होगा उनको। और कुरान शरीफ जब ढूंढ के निकालेंगे तो किस हाल में मिलेगा? धूल, गर्द, गुबार, जाले, मकड़ी के। पूछें आप कब लाए थे, तो बोले जब घर शिफ्ट किए थे तब आए ले करके। और इसको जुज़दान में लपट कर रखे कई के लिए, तो बोले बरकत आएगी करके। बताइए आप, ऐसे जुज़दानों में लपेट कर रखने से बरकत आएगी? ए धर्माबाद के मुसलमानों, होश की आंखें खोलो। तुम चाहते हो ना बरकत आए, तुम चाहते हो ना रहमत मिले, तुम चाहते हो ना तुम तरक्की करो, तुम चाहते हो ना तुम खुशहाल रहो,
तुम चाहते हो ना तुम्हारे और तुम और तुम्हारे घर वाले सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, बीमारियों से दूर रहे, वबाओं से दूर रहे, अमराज से दूर रहे, बलाओं से दूर रहे। तो हजरात मोहतरम, अब सवाल यहां पर यह है कि बरकत आप लाओगे कहां से? ये बरकत आपको मिलेगी कहां से? ये बरकत फैक्ट्रीज की है कहां पर? ये शिफा की फैक्ट्री है कहां पर? कहां से इसका आप माल खरीद के लाओगे? कौन सा होलसेलर है, कौन सा रिटेलर है? क्या आप इसके बारे में जानकारी रखते हो? नहीं रखते हो। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं जो आपको यह सामान दे सके। कोई ऐसा कंपनी में माल बनता ही नहीं है कि आप जाओ और होलसेल से लेकर के आ जाओ। ना रहमत मिलेगी होलसेल में, ना बरकत मिलेगी होलसेल में, ना तंदुरुस्ती और शिफा मिलेगी होलसेल में। तो कहां मिलेगी? हजरात मोहतरम, यही बात तो समझने की है। मेरी मत सुनो, खुद अल्लाह ताला कुरान के ताल्लुक से कुरान ही में इरशाद फरमा रहा है। खोलो 15वां पारा तो रब फरमा रहा है, वमा हुआ, अल्लाह ताला फरमा रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। जो कुछ कुरान में नाजिल किया गया है वो मोमिनों के लिए रहमत है और शिफा है। मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा है। मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा है। अब इससे खुले अल्फाज में और क्या चाहिए तुमको? मोमिनों के लिए रहमत है, शिफा है। कहां है? कुरान में है। किसके लिए है? मोमिनों के लिए है। क्या ये एक आयत मोमिनों के लिए रहमत और शिफा है? ना ना ना। वनुनज़्ज़िलु, जो कुछ भी नाजिल हुआ है कुरान में, यानी 114 सूरतें बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक 6666 आयतें, हर आयत मोमिन के लिए रहमत और शिफा। बुजुर्गों ने जिंदगी भर कुरान पढ़ा और पढ़ाया, जिंदगी भर कुरान पढ़ा और पढ़ाया, कुरान की तालीम को आम किया। गरीब नवाज ने वही काम किया, गरीब नवाज ने वही काम किया। जिनकी जबानों पर गैरुल्लाह के नाम थे, उनकी जबानों पर अल्लाह का नाम जारी कर दिया। गरीब नवाज ने क्या किया? यह है तबलीग, यह है तबलीग, इसको कहते हैं तबलीग। आज जो लोग घूम रहे सड़कों पर पोटलियां पोटले उठाकर, कमर को कमरा बनाकर, ये तबलीग नहीं कर रहे, इनसे कभी भी नहीं हुई तबलीग, ना होगी। इसको आप खुले तौर पर तकलीफ कह सकते हैं, मगर तबलीग नहीं कह सकते इसको। अब हमारे ही कुछ लोग हैं जो हमारे ही अपोजिट आते हैं और कहते हैं हजरत कहीं को खिलाफ बोलना किसके भी, क्या गलत कर रहे हजरत, क्या गलत कर रहे, बोलो। नमाज की दावत दे रहे ना, नमाज की दावत दे रहे ना, गलत क्या है बोलो। हजरात मुहतरम, यहीं पर हमारे लोग धोखा खा जाते हैं। टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी देखकर धोखा खा जाते हैं। न जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकती हर चीज सोना नहीं हुआ करती। इनकी टोपी दाढ़ी मिसवाक की काड़ी देखकर मुतासिर मत होना, क्योंकि जो उन्होंने अपनाया है हुलिया वो है नबी की बात, नबी की बात। नबी टोपी पहनते थे, नबी इमामा शरीफ बांधते थे, नबी अपना चेहरा दाढ़ी से सजाए हुए थे, और नबी मिसवाक भी कसरत से इस्तेमाल फरमाते थे। ये सब है नबी की बात, ये है सब नबी की
बात धर्मावाद वालों बात समझने की है कि इन्होंने नबी की बात अपना ली है, जात को छोड़ दिया है। उनसे कहो कि जिसकी बात अपनाए हो पहले उनकी जात को मानो, उनकी जात को पहले मानो। जात पहले मानी जाती है फिर बात मानी जाती है। तो नादान कहते हैं धोखा देने के लिए, अरे हम तो जात को मानते हैं। अरे कैसे मानता है? तो कहता है बड़े भाई के जैसे मानते हैं, अपने जैसे एक मामूली इंसान मानते हैं, अपनी तरह एक इंसान और बशर जानते हैं। हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, गांव का मुखिया मानते हैं, गांव का चौधरी मानते हैं। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये मानना नहीं हुआ। मानने के नाम पर ईमान अकीदा मार देना हुआ। मानना किसको कहते हैं? आओ इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में तो मानना क्या होता है। इमाम अहले सुन्नत बता रहे हैं कि जब नबी की बशरियत को मेरे आला हजरत ने बयान किया तो बयान करने का हक अदा कर दिया। फरमाते हैं आला हजरत, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता मेरी जान है ये। मानना ये है, मान नबी को बेमिसलो बेमिसाल, यही है सुतरा अकीदा, यही है निखरा अकीदा, यही है पाकीज़ा अकीदा। हजरात, और ये अकीदा कहां से लिए हमने, कहां से लाए? आपस में बैठ के बनाए। तू कुछ बोला मैं कुछ सुना, मैं कुछ बोला तू कुछ सुना, मिलके फिर एक मशवरा करके एक नतीजा निकाल लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी अकाईदे अहले सुन्नत है ये आपस में लोगों के मशवरे से नहीं बने हैं। जितने भी अकाईद हैं अहले सुन्नत व जमात के, कुरान और हदीस की रोशनी से हैं, कुरान और हदीस का निचोड़ है। इसीलिए तो डंके की चोट पर कान में नहीं मैदान में हक बयान करते हैं और सारे झूठों को अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरे का भी चैलेंज देते हैं, मुबाहिले का भी चैलेंज देते हैं। हज़रात मोहतरम, हक वही होता है जो सर चढ़ के बोलता है। और ओपन चैलेंज है दुनिया वहाबियत को कि हम यहां पर जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं और तू तो क्या, तेरा पप्पा भी मानता है ये बात कि इस कुफरिस्तान में दीन इस्लाम का गलगला बजाने वाली जात गरीब नवाज की है। तो चैलेंज कबूल कर और गरीब नवाज की किसी तसनीफ से, किसी कौल से यह साबित कर कि गरीब नवाज ने नबी को अपनी तरह माना है, नबी के इल्म गैब का इनकार किया है, नबी के कब्र अनवर की जिंदगी का इनकार किया है तुझमें हिम्मत तो साबित कर। दोस्तों और बुजुर्गों,
सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए और समझ लीजिए। और इन लोगों से हमारा जो बैर है वो जाती नहीं है, वो जाती नहीं है, शख्सी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये लोग ऐसे ही रहते जी, जब तक लड़ लिए नहीं, लड़ा लिए नहीं, इनकी दुकान नहीं चलती, हमारे ऊपर ही ढकलने जाते हैं और खुद जो है मिठे चावला बनने जाते हैं, गुल्लथी चू चू के मुरब्बे बनने जाते हैं। है नहीं, उन्हों भी अच्छे हैं, इन्हों भी अच्छे हैं, तो फिर तू खराब है। उन्हों भी अच्छे हैं, इन्हों भी अच्छे हैं, तो फिर तू खराब है। आला हजरत फरमाए ना, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें, हैं किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार। आदा से कह दो, शेर सुनाना मकसद नहीं था मेरा, मैं ये बताना चाहता था आदा से कह दो। गौर यहां करना है, आदा से कह दो तो आलम तसव्वुर में बारगाह आला हजरत में पहुंचो और कहो ऐ इमाम अहले सुन्नत, आदा से कह दो फरमा रहे आप, कौन कहे? अब हमारे हजरत पहुंच गए, आदा से कह दो। आला हजरत आपने कहा कह दो, आपने ये नहीं कहा आदा से कह रहा हूं, आदा से कह रहा हूं ये नहीं फरमा रहे आप फरमा रहे आदा से कह दो। तो हुजूर आदा से कहेगा कौन? तो नतीजा सामने आया, ये सुले कुल्ली। इनू भी अच्छे, इनू भी अच्छे, ये है वो सुले कुल्ली। इस कुछ बोल रहे हैं आला हजरत, तू पहुंचा मेरी बात, तेरे कॉन्टेक्ट वही है ना, तेरे ताल्लुकात वही है ना, और ये यहां पर भी जलील हो रहे हैं, वहां पर भी जलील होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, इनकी दोस्ती यहां भी महंगी पड़ती, वहां भी महंगी पड़ती। कि आप की पहचान में एक शख्स है, उन्हें है पेशे से चोर, उन्हें है पेशे से चोर, लेकिन आपको मैं मालूम, बस आप जर्नल भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई वालेकुम अस्सलाम, ये सिलसिला चल रहा। उन्हें एक जगह गया, काम पहचान दिया, हाथ मार दिया, हाथ साफ कर दिया, सीसीटीवी कैमरे से ट्रेस हो गया, पुलिस वाले आए, लेकर जा रहे, पकड़ के पुलिस स्टेशन, गाड़ी में बिठाए। सुबह सुबह का वक्त है, आप घर के बाहर बंजन करते खड़े हुए हैं, आदत के मुताबिक गाड़ी में से मुने मुंडी निकाल के भाई अस्सलाम वालेकुम बोला। आदत के मुताबिक आप भी वालेकुम अस्सलाम बोले। सामने से आवाज आई, गाड़ी थांबा। गाड़ी रोको, इसको भी बिठाओ। साहब मैं क्या भी नहीं कर रहा, सब बाद में मालूम होता, पहले बैठ। इन सलाम करा, तू जवाब दिया, दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मिसाल समझ में आई? हजरात मुहतरम समझो, चोर की सोहबत, चोर की दोस्ती दुनिया में भारी पड़ेगी, और वहाबी की दोस्ती आखिरत में भारी पड़ेगी, आखिरत में भारी पड़ेगी। लिहाजा इनसे ज्यादा मेल जोल ना रखो, ज्यादा क्या बिल्कुल भी मत रखो, इसलिए कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं।
नहीं। जो नबी की इज्जत नहीं करता, हम उसकी इज्जत नहीं करते। जिसके दिल में नबी का अदब नहीं, हम उसका अदब नहीं करते। जो हमारे नबी पर सलाम भेजता है, हम उसी को सलाम करते हैं, उसी के सलाम का जवाब देते हैं। अगर ये सारी बात याद ना रहे तो कम से कम इतना याद रखो, अस्सलामु अलैकुम में 11 हुरूफ है, वालेकुम अस्सलाम में 12 हुरूफ है। ये सलाम के अदद ही हमको दर्श दे रहे हैं। 11वीं वालों 12वीं वालों को सलाम करो, 12वीं वालों 11वीं वालों को जवाब दो। कम से कम इतना तो याद रख लो, अस्सलामु अलैकुम में 11, वालेकुम अस्सलाम में 12। और पिघलो मत, फिसलो मत। बहुत आपको मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। हर आने को जाने को सलाम फेंक के जाते हैं। अब वहां पर आप मजबूर होते रहते हैं, अरे यार क्या करूं क्या करूं। इन मान रईस ने कितने बार भी नहीं जवाब दिए तो फिर भी कर रहा। वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी है। उन्हें अपनी ड्यूटी कर रहा, तुम अपना फर्ज निभाते रहो। हर गुस्ताखे नबी से दूर, हर गुस्ताखे नबी से दूर। सारे रिश्ते कट जाते, कट जान दो। सारे रिश्ते खत्म हो जाते, खत्म हो जाने दो। यहीं जाके मार खा रहे लोग हमारे। नहीं हजरत, बोलने नहीं होता हजरत। क्यों जी? हमारी बच्ची दिए सो है हजरत वो खानदान में। वो हमारे समदावे के लोग, हमारे समदियां उनु, हमारे खानदान के लोग उनु, हमारे इनु, हमारे उनु। सुनो सुनो ऐ धर्माबाद वालों, लड़की का रिश्ता हो या लड़के का रिश्ता हो, बिल्कुल इत्मीनान करके, बिल्कुल ठोक बजा के, पूरी तरह से तहकीक करके आप हां बोलना। लेकिन हमारे पास क्या है मामला? बच्चा हैंडसम है नहीं, गोरा है नहीं, बड़े बंगले वाला है नहीं, बड़ी फैक्ट्री वाला है नहीं, बड़ी गाड़ी वाला है नहीं। ये देख रहे। उन्हें ईमान अकीदे वाला है ये नहीं देख रहे। समझ रहे हैं आप? दौलत, पैसा, रुतबा, हैसियत, खानदान, कबीला, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये चीज पर आज रिश्ते तय हो रहे। नहीं मुसलमानों, दौलत देखकर, हुस्न देखकर, फैक्ट्रियां देखकर, तिजोरियां देखकर रिश्ता नहीं करना। रिश्ता करना है तो ईमान अकीदा देखकर करना है। ईमान अकीदा देखकर करना है। इंटरव्यू लेते जी, बच्ची का भी लेते, बच्चे का भी लेते, दुनिया भर के बातें होते। क्या पढ़े जी, कहां से पढ़े जी, पकाने आता, सीने आता। समझ रहे हैं आप? ये सब पूछते, बच्चे से भी पूछते। फैक्ट्री कौन सी, कंपनी कौन सी, जॉब कैसी, घर जाती, मकान जाती, दुकान जाती, सब इंटरव्यू होता। मगर नहीं पूछते तो आपकी जमात कौन सी, आपका ताल्लुक किस जमात से है, ये नहीं पूछने होता। थोड़े लोग हम बोलते क्या करना हजरत, जाते शरबत पिला दिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, शरबत, चाय
बिस्किट, पेस्ट्री, केक, पफ, पैटिस देख के पिघलो मत। पानी तक भी मत उठाओ जब तक ये इत्मीनान ना हो जाए कि हम जिनके सामने बैठे हैं वो सुन्नी सही उल अकीदा लोग हैं। नहीं हजरत, वो पेपर पे लिख के दिए थे और लगा सुन्नी मुस्लिम, बस वो पढ़ लिए तो अब क्या भी पूछा नहीं। देखो हजरत, अच्छा सुन्नी मुस्लिम लिख के दिए तो पढ़ लिए, महीने को 25,000 रुपए कमाता बोल के भी लिखे थे, जाके मालूमात नहीं करके आए कंपनी में वाकई 25 है कि नहीं है। बोलो बात सही है कि नहीं। रुपये को, पैसे को, हैसियत को, खानदान को, कबीले को, उसके स्मार्टनेस को तरजीह बाद में देना है, पहले ईमान अकीदे को तरजीह देना है। पहले ईमान अकीदे को तरजीह देना है। बात करो खुलकर उनसे अकीदे के ताल्लुक से। अगर गहराई में नहीं जा सकते, इतना इल्म नहीं है, अगर मालूमात नहीं है, तो मोटे मोटे सवालात ही कर लो। घर में आपके फातिहा दिलाई जाती है? क्या आप दुरूद और सलाम पढ़ने वाले लोग हैं? क्या आप गरीब नवाज की छठी करते हैं? क्या आप गौसे पाक की 11वीं करते हैं? क्या आप नबी का मिलाद मनाते हैं? हजरत मोहतरम, अब देखो ये मामूलाते अहले सुन्नत है जिनका नाम सुनकर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अगर वो भी अपने होंगे तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। तो इत्मीनान कर लेना अपने हैं, फिर भी पूछ लेना तसल्ली के लिए। और अगर चेहरा बुझ जाए, चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाए, पेशानी पर बल पड़ जाए, आंखें सुकड़ जाए, तो मुंह पर बोल के उठना। ना तू चाहिए ना तेरे खानदान का रिश्ता चाहिए, हमको सुन्नी चाहिए। हम सुन्नी है, सुन्नियों से ही रिश्ता करेंगे, चाहे दामाद लाना हो चाहे बहू लाना हो, हम सुन्नियों से ही रिश्ता करेंगे। इसलिए कि सुन्नी सुन्नी से मिलेगा तो आने वाली नस्लें गद्दार नहीं वफादार पैदा होंगी। हमारे नस्लों में गद्दारों की जरूरत नहीं है। हम हमारी नस्लों में वफादार चाहते हैं, नबी के वफादार। हम अपनी नस्लों में नबी के गुस्ताख नहीं चाहते, हम अपनी नस्लों में नबी के सनाखां चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रिश्ता करो दीनदारी देखकर, रिश्ता करो ईमान अकीदा देखकर, पैसा रुपया देखकर नहीं, बंगला कोठी देखकर नहीं। ये पैगाम याद रहेगा अब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हासिल करने के लिए 15 साल की उम्र में संजर से समरकंद की तरफ आप पहुंचे और वहां पर आपने सबसे पहले हिफ्ज़े कुरान मजीद मुकम्मल फरमाया। सबसे पहले आप हाफिज़े कुरान बने। सुभान अल्लाह, क्या ही मुबारकबादियां हैं हाफिज़े कुरान के लिए। अल्लाह अल्लाह। हाफिज़े कुरान जो कसरत से कुरान पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला कब्र में भी उसको मौका देगा कि वो कब्र में भी तिलावत करता रहे। वो रहेगा अपनी कब्र में, लेकिन जबान पर उसके कुरान जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जहां पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है वहां रहमतों का नुज़ुल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान की कब्र रहमत का मखज़न बन जाएगी। समझ में आ रही बात? और हाफिज कुरान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा।
और उसको ये खुशखबरी देगा, ए हाफिज कुरान, ए मेरे कुरान को हिफ्ज करने वाले, उस पर अमल करने वाले, जन्नत में जा और अकेला मत जा, अपने साथ में 7 लोगों को लेके जा। अपने साथ 7 लोगों को लेके जा जिन पर मैंने जहन्नम वाजिब कर दिया। अगर तू सिफारिश करेगा तो मैं बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाफिज कुरान को यह बशारत देगा अल्लाह ताला कि ए हाफिज कुरान, कुरान की एक एक आयत तिलावत कर और जन्नत का एक एक दर्जा बुलंद होता जा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। और जन्नत में कोई इबादत नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई नवाफिल नहीं, कोई वाजिबात नहीं, लेकिन वहां भी कुरान की तिलावत रहेगी। जन्नत में जन्नती कुरान की तिलावत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, कुरान को निकालो, किसी के मरने का इंतजार मत करो। आज किसको भी बोलो कुरान पढ़ने के लिए, कोई पढ़ रहे क्या पूछ रहे। ये कैसा उसूल बना के रखे हैं, कोई मरेगा तो ही कुरान पढ़ी जाएगी। किसने कह दिया आपसे? किसी की सांस अटकेगी तो ही यासीन पढ़ा जाएगा। किसने कह दिया आपसे? मुसलमानों, कुरान रखने वाली चीज नहीं है, पढ़ने वाली चीज है। कुरान का मतलब ही होता है पढ़े जाने वाली चीज। क़रा यक़रऊ से है कुरान। तो हजरात मुहतरम, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ते रहो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। अपनी औलादों को भी कुरान की तालीम सिखाओ। और घरों में, दुकानों में, कारखानों में, खेतों में, जहां तुम चाहो पाक जगह पर तुम कुरान पढ़ सकते हो। समझ में आई बात? और जहां कुरान की तिलावत होती है वहां उसी वक्त रहमतों का नुज़ुल होने लगता है। बरकतें ही बरकतें हैं यार। अमल करके तो देखो। भाग रहे बाबाओं के पीछे, भाग रहे बाबाओं के पीछे। उन्होंने नींबू दे रहे गते, उन्होंने नारियल दे रहे गते, उन्होंने भिलावे दे रहे गते, उन्होंने कौड़ियां दे रहे गते। पीले बाबा, नीले बाबा, हरे बाबा, काले बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर नींबुओं से बरकत आती तो लोग नींबू के झाड़ के नीचे सो जाते थे। मगर आज भी रुपए में 4 नींबू दस्तयाब हैं। आज भी रुपए में 4 नींबू मिल जा रहे हैं। तो दोस्तों और बुजुर्गों, पता क्या चला? नींबुओं से बरकत नहीं आती। नींबुओं से बरकत नहीं आती। मैं रूहानी इलाज का इनकार नहीं कर रहा, उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं जो कुरान से दूर, जो नमाज से दूर, जो इबादत से दूर, जो जिक्र अस्कार से दूर, सदका खैरात से दूर, रोज़ों से दूर, फितरे से दूर, हज से दूर, ज़कात से दूर, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने इबादतों को छोड़ दिया और नींबुओं का सहारा ले लिया। समझ रहे हैं आप? ऐसे कितने नहीं हैं गिराका मार्केट में। एक ढूंढो 1000 मिलते, ऐसे गिराक एक ढूंढो 1000 मिलते। ऐ मुसलमानों, जो तुम्हें यह कहे कि ये नींबू दूंगा तेरे घर में बरकत का नुज़ुल होगा, वो झूठा है। जो ये कहेगा कि ये नाड़ा देता हूं, ले जाके दहलीज पे बंद दे, तेरी सारी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा और तेरे घर में बरकत का नुज़ुल होगा, झूठ बोल रहा है, वो झूठा है। वो पाखंडी है, धोखेबाज है। ऐसे ही लोगों ने
माशरे में बुराइयों को फैला रखा है। नमाज नहीं पढ़ते, ना खुद पढ़ते, ना उनके पास जो इलाज को आते उनको बोलते नमाज पढ़ो बोल के। समझ रहे हैं आप? उनको मुंह को आता ही नहीं वो बोलने। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया, लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तब किस मुंह से बोलेंगे कि नमाज पढ़ो, खुद नहीं पढ़ रहे तो दूसरे को कैसा बोलेंगे? दूसरे को नसीहत, खुद को वसीयत, कैसे चलेगा काम? ये लोग हैं जो आज दुकानदारियां चला रहे हैं और तुमको लूट रहे हैं, तुमको ठग रहे हैं, तुमको बेवकूफ बना रहे हैं। ए मुसलमानों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करोगे घर में, उस घर में खैर बरकत नाजिल होगी। कुरान पढ़ोगे, खैर बरकत नाजिल होगी। नमाजों के पाबंद बनोगे, खैर बरकत नाजिल होगी। तुमको अल्लाह ताला सरबुलंदी अता फरमाएगा, तुमको अल्लाह ताला कामयाबियों से हमकिनार फरमाएगा। हजरात मुहतरम, जरा गौर तो करो, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए नबी के हुक्म से। किसके हुक्म से? नबी के हुक्म से। नबी ने फरमाया था, मोइनुद्दीन तुम्हें हिंद जाना है। कौन? नबी ने फरमाया। इसीलिए आपको अताए रसूल कहा गया। क्या कहा गया? अताए रसूल। रसूल की अता है वो, रसूल का मोजज़ा है वो, रसूल की बारगाह का तोहफा है अहले हिंद के लिए। ऐ हिंदुस्तानियों, नाज करो अपनी किस्मत पर। और ऐ हिंदुस्तानियों, अगर तुम गरीब हो तो मैं कहूंगा अपनी गरीबी पर भी नाज करो, अपनी गरीबी पर शर्मिंदा मत हो। इसलिए कि हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज का इंतजाम रखा है। हमारे पास गरीब नवाज है। कोई अमीर दिखाए अपना अमीर नवाज, हम दिखाएंगे हमारा गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, मंगते आए हर हो गए गरीब नवाज। समझ रहे हैं आप? तो गरीब नवाज आए हिंदुस्तान नबी की अता बनकर, नबी का मोजज़ा बनकर, नबी की बारगाह का तोहफा बनकर। अकेले आए थे आप वहां से, मदीने शरीफ से अकेले चले थे आप। और जो जो रास्ता तय होता गया, आपके नूरानी चेहरे को देखकर लोग आपके गिरविदा होते चले गए। आपके नूरानी चेहरे को देखकर लोग आप पर फिदा होते चले गए। जो मुसलमान था मगर किसी पीरे कामिल, पीरे हक से वाबस्ता ना था, उसने हाथ बढ़ाया, कहा हुजूर अपना गुलाम बना लीजिए। और जो काफिर था, जो मुशरिक था, जो बुत परस्त था, जो गलत रास्ते पर था, जब गरीब नवाज का चेहरा देखता है तो कलमा पढ़ने पर वो आगे आ जाता है, कलमा पढ़ने के लिए आगे आ जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी नूरानियत आपके चेहरे पर, ऐसी नूरानियत आपके चेहरे पर, ऐसा नूरानी चेहरा। अब बार बार जो मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं तो दिल में तमन्ना पैदा हो रही है ना कि कितना नूरानी रहा होगा चेहरा, कितना नूरानी रहा होगा चेहरा, कितना नूरानी चेहरा रहा होगा गरीब नवाज का। तो हजरात मुहतरम, अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि कितना नूरानी रहा होगा सरकार गरीब नवाज का चेहरा, लेकिन मैं आपको समझने के लिए एक मिसाल दे सकता हूं। आंखें बंद करो और हुजूर ताजुल शरिया को याद करो, उनका चेहरा याद करो। जब गरीब नवाज
के गुलाम का चेहरा ऐसा नूरानी है तो सोचो गरीब नवाज का चेहरा कैसा नूरानी रहा होगा। हुजूर कायदे मिल्लत का अभी नूरानी चेहरा आपने कुछ दिन पहले अपनी आंखों से देखा है। हजरात मोहतरम, ये उनके गुलामों की शान है तो सोचो गरीब नवाज का नूरानी चेहरा कैसा रहा होगा। बस आला हजरत की जबान में इतना कह दो, बात मुकम्मल हो जाएगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। दोस्तों और बुजुर्गों, तो सरकार गरीब नवाज का चेहरा ऐसा रोशन और मुनव्वर कि बातिल देखता तो हक परस्त हो जाता और गुमराह देखता तो हिदायत पर आ जाता, रहजन देखता तो रहबर हो जाता। यह शान है गरीब नवाज की। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, आपके साथ आपके काफिले में 15 से 20 लोग जुड़ गए, एक छोटा सा काफिला हो गया, जिन्होंने ये अहद कर लिया, ये फैसला कर लिया कि माँ बाकी जिंदगी गरीब नवाज के साथ गुजारनी है। ठीक है, तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर की धरती पर पहुंचे, आप पहुंचते ही वहां के राजा जो उस वक्त का था, जिसका नाम पथूरा राय यानी कि पृथ्वीराज, उसने एनआरसी लगा दी। उसने एनआरसी लगा दी। बोले ये विदेशी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, निकालो इनको, भगाओ इनको। ठीक है, CAA बिल उस वक्त भी पास हुआ था। हजरात समझने की बात है, उस वक्त एनआरसी और CAA 20 लोगों पर नाफिज किया गया, तो 20 लोगों पर नाफिज होने के बावजूद भी वो 20 हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए। वो 20 होकर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकले। आज 20 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, आज 20 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ताकत है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाले? समझ रहे हैं आप? अब बस ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा था कि गरीब नवाज जो आए मदीने शरीफ से हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो कौन सी ताकत लेकर आए? कौन सी ताकत लेकर आए? क्या रुपया लेकर आए? दिरहम दिनार लेकर आए? फौज लेकर आए? हथियार लेकर आए? नहीं, क्या लेकर आए? यही बात समझने की है। ईमान और अकीदे की दौलत लेकर आए। वो राज लेकर आए अपने पीरो मुर्शिद से, जो राज आपके पीरो मुर्शिद ने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। वो क्या है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, तहकीक वो कामयाब हो गया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। इबादत में कामयाबी है, रियाजत में कामयाबी है, बंदगी में कामयाबी है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से कामयाबी है। हजरात मोहतरम, एक जुमला जो अक्सर बोलता हूँ, अभी जहन में टकराया है, वो आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। जो सर खुदा की बारगाह में झुकते हैं वो ज़माने में सर बुलंद हो जाते हैं। जो सर खुदा की बारगाह में झुकते हैं वो ज़माने में सर बुलंद हो जाते हैं, और जो सर खुदा की बारगाह में नहीं झुकते वो ज़माने में झुका दिए जाते हैं।
तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई के जिम्मेदार तुम खुद हो। अल्लाह ताला ने तो बनी करम का ताज पहनाया है तुमको। अल्लाह ताला ने अंतुमुल आलौन फरमाया है तुम्हारे लिए। समझ रहे हैं आप? वला तहीनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबुलंद हो, बशर्ते कि तुम सच्चे मोमिन हो। तुम सच्चे मोमिन बनो, पहले सच्चे मोमिन बनो। नाम रख लेने से कोई मोमिन नहीं होता। मुसलमानों वाला नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। अपने अंदर वो जज्बे बंदगी पैदा करो। अल्लाह अकबर। बरकत चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो ये बाबा लोगों की चक्करें छोड़ो, ये फर्जी मज़ारों पे जाना छोड़ो। फर्जी मज़ारे बना रहे। फर्जी मज़ार क्या मतलब हुआ इसका? चादर भी चढ़ रही, फूल भी चढ़ रहे, उर्स भी हो रहा, ढोल भी बज रहा, ताशा भी बज रहे, औरतें भी आ रहे, औरतें भी आ रहे वहां पर। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रात मुहतरम, ये सब खुराफात है दीन के अंदर। ये गैर इस्लामी और गैर शरई काम है। इनसे हर एक को बचना जरूरी है। औरतों को मज़ार पे जाने का हक है ही नहीं। औरतों को मज़ार पे जाने का हुक्म है ही नहीं। अगर वो इस इरादे से अपने घर से पैर भी निकालेगी, जब तक लौट कर नहीं आती, अल्लाह और तमाम फिरिश्तों की लानत उस औरत पर बरसती रहती है। बताइए आप, औरत को जाने का हुक्म नहीं है, जाने का हुक्म नहीं है। औरत जा सकती है तो हरम में जा सकती है, जब वो पाक और साफ हो। समझ रहे हैं आप? दोस्तों और बुजुर्गों, दीन समझो, दीन जानो, दीन पर अमल करो, तुम्हारी भलाई के लिए। देखा देखी वाला काम मत करो। उन्हों कर रहे हम भी करना, हम कर रहे उन्हों भी कर रहे। नहीं नहीं नहीं, लोगों का अमल दलील नहीं है। लोग कर रहे हैं तो उनकी इस्लाह करो, उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ, उनको बताओ सही क्या है। सिर्फ और सिर्फ मर्दों को अल्लाह के महबूबों के मज़ार पर जाने का हक हासिल है। समझ रहे हैं आप? और जाएंगे तो 35 से सलाम करके दाखिल होंगे। और आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि जब अंदर जाएंगे तो मज़ार से 2 हाथ के फासले पर खड़े होंगे, इस तरह से कि चेहरा मज़ार की तरफ हो, पीठ किबले की तरफ हो। चेहरा मज़ार शरीफ की तरफ हो और पीठ किबले की तरफ हो, और सिराने या सीने के बराबर आप खड़े होंगे। और वहां पर खड़े होकर के आपको जो कुरान की आयतें सूरतें याद हैं उसको पढ़ेंगे। उसका सवाब आप नबी आखिरुज़्ज़मा और तमाम अंबिया और मुरसलीन और तमाम सहाबा, ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और तमाम महबूबान खुदा की बारगाह में नज़र करते हुए, पेश करते हुए, जिस अल्लाह वाले की बारगाह में आप खड़े हैं उनकी बारगाह में आप पेश करेंगे। और फिर उनका वसीला लेकर अपने लिए दुआ मांगेंगे और तमाम जहान के मुसलमानों के लिए दुआ मांगेंगे। हर चीज का अदब बताया गया है, हर चीज का तरीका बताया गया है। हजरात मुहतरम, हम क्यों हमारे मुखालिफिन को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं? तुम्हारी इन जाहिलाना रसूमात और हरकतों की वजह से तुम्हारा नहीं, अहले सुन्नत व जमात का नुकसान हो रहा है।
तुम्हारी इन्हीं हरकतों को ये मोबाइल से कैप्चर करते हैं और इंटरनेट पर वायरल करते हैं और अहले सुन्नत पर एतराज करते हैं। बताओ भाई, ये जहालत कहां से साबित है? क्या इस तरह का काम कुरान में है? क्या इस तरह का काम कभी नबी ने किया है? क्या इस तरह का काम कभी सहाबा ने किया है? तो वहां पर सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं रह जाता, वहां पर हमारी नजरों को झुकाने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। आप हरकतें ऐसी कर रहे हो, ढोल ताशे पीटना, ताली पीटना, सीटी मारना, डांस करना, डीजे बजाना, अरश उड़ाना, गुलाल उड़ाना, पटाखे, आतिशबाजी, क्या कुछ नहीं हो रहा है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आज तो उर्स के नाम पर लोग फुल टू एंटरटेनमेंट करने के लिए रोडों पर निकल आ रहे हैं, जैसे उनके पास जो है एंटरटेनमेंट का सर्टिफिकेट दे दिया गया हो कि अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई हटो सर को नहीं बोल सकता, ना पुलिस पाबंदी लगा सकती है। क्यों? हम फलां दरगाह का उर्स कर रहे, हम फलां दरगाह का पंखा निकाल रहे, हम फलां दरगाह का संदल निकाल रहे, इस तरह के काम कर रहे कि हजरत दूसरों को शर्मिंदगी आ रही है, दूसरे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। ए मुसलमानों, क्या हो गया है तुमको? किस तरफ तुम बढ़ के जा रहे हो? किस तरफ तुम बह के जा रहे हो? रोको अपने बढ़ते कदमों को, अपने अमाल का मुहासबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, उर्स किस तरह से किया जाता है अगर तुमको नहीं मालूम है, अपने उलमा के पास आओ, अपने खतीब के पास आओ, अपने इमाम के पास आओ, अपने उस्ताद के पास आओ, अपने मुदर्रिस के पास आओ और पूछो और मालूम करो। अल्लाह ताला तो कुरान में यही फरमा रहा है ना, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। हर वो बात जो तुम नहीं जानते, अहले ज़िक्र से पता करो। हजरात मुहतरम, अल्लाह ताला पूछने का हमें हुक्म दिया है, मालूमात करने का हमें हुक्म दिया है और हम उसको तैयार नहीं है। बस उन्हों ये कर दिए, हमको ये ऐसा करना है, उन्हों ऐसा कर दिए, हमको ऐसा करना है। वो डीजे बजाए, हमको बाजा लाना है, वो बाजा लाए, हमको पटाखे भी फोड़ना है। इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ए मुसलमानों, होश की आंखें खोलो। अगर उर्स मनाना नहीं आता है तो अपने उलमा से राब्ता करो। और अल्लाह ने अकल दी है ना, जरा ये भी तो सोचो, अगर नाचना, कूदना, थिरकना, कमर मटकाना, हाथ उछालना, भांगड़ा करना, अगर ये नेकी और सवाब का काम होता तो अवाम बाद में जाती, इमाम पहले जाता। क्योंकि नेकी और सवाब का पाला हिस्सा जो है वो इमाम अपने तौर पे रखता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन कहीं देखे आप किसी इमाम खतीब को नाचते हुए, भांगड़ा करते हुए सड़क पर? पता क्या चला? ये नेकी का काम नहीं है, ये बुराई का काम है। मर्जी है आपकी, बदनाम हो रहे वली, इंटरटेनमेंट हो रहा आपका, उंगली उठ रही वली पर। समझ रहे हैं आप? और फिर हम ये दावा कर रहे हैं कि हमको फलां से प्यार है, हम ये दावा कर रहे हैं हमको फलां से मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है यार? ये कैसी मोहब्बत है? नाचने कूदने को मोहब्बत का नाम दे रहे, पटाखे फोड़ने को मोहब्बत का नाम दे रहे, सीटियां थालियां बजाने को मोहब्बत का नाम दे रहे, गैर शरई गैर इस्लामी काम करके तुम मोहब्बत का नाम दे रहे। ये मोहब्बत नहीं, ये गफलत है। मोहब्बत हकीकत में उसको होती है जो सब इन कामों से दूर हटता है और वलियों का जो रास्ता है, जो वलियों का जो तरीका है, वलियों की जो तालीमात है, दीन और शरीयत का जो रास्ता है, उसको अपनाता है और उसी में भलाई है। यही तो आला हजरत फरमा रहे हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। ना कोई वली नाचे, ना कोई वली नाचने का हुक्म दिए। समझ रहे हो आप? नहीं है ये रास्ता, मुसलमानों के लिए नहीं है ये तरीका। छोड़ दो इन सब बुरे कामों को। फर्जी मज़ारात पर जाने से कुछ नहीं मिलता। अकीदत है, सबको है, लेकिन अंधी अकीदत नहीं होनी चाहिए। बस चबूतरा खड़ाओ और मंसूब कर दो, क्या महबूबानी का, क्या सैलानी बाबा का। अरे नामों से मंसूब कर दिए तो क्या हो जाता? चिल्ला 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 चिल्लाते। चिल्ला है, किसको बोलते चिल्ला? मालूम है आपको? चिल्ला देखना है तो चलो गरीब नवाज की बारगाह में। शाहजहानी मस्जिद के बाहर जो नीचे सीढ़ियां जाती है ना,
वहां बाबा फरीद गंजे शक्कर ने चिल्ला किया था, गरीब नवाज की बारगाह में चिल्ला किया था। समझ रहे हैं आप? यानी किसी बुजुर्ग ने जिस मकाम पर 40 दिन इबादत करते हुए, जिक्र अस्कार करते हुए गुजारे हैं, उस जगह को चिल्ला कहते हैं, उस जगह को चिल्ला कहते हैं। अब अपने दक्कन के जबान में झंडे की जगह को भी चिल्ला बोल दिए, झंडे की जगह को भी चिल्ला बोल दिए। ये पहचान कर दिए चिल्ला 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 बोल के, ठीक है चलने दो। लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि अब वो चिल्ले का भी उर्स हो रहा, और ऐसे पिलपिले लोग जो है जिनको तहारत तक का सलीका नहीं, मुजावरा बन के बैठ गए गल्ले निकालने के वास्ते। और इनको बोलो तो बोले ए मौलवी लोग, तुम लोग शरीयत वाले, हम लोग तरीकत वाले। अगर उससे पूछ लिए ना आप, तरीकत ते से है तोय से है, नहीं बोल सकता हूं। समझ रहे आप? तरीकत के हिज्जे पूछ लो, आप नहीं आते उसको। तरीकत का इमला लिखा लो, उसे नहीं लिख सकेगा उन्हें। और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। शरीयत का रास्ता अलग है, तरीकत का रास्ता अलग है। नहीं नहीं दोस्तों, इसी गलत फहमी को दूर करना है कि शरीयत और तरीकत के रास्ते अलग नहीं है। मुकम्मल शरीयत की पाबंदी से ही आपको तरीकत की मंजिल मिलती है, मुकम्मल शरीयत की पाबंदी से ही आपको तरीकत की मंजिल मिलती है। शरीयत का रास्ता छोड़कर तरीकत की मंजिल आप नहीं पा सकते। इसको यूं समझ लो आप, शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। मांग वहीं निकलती जहां बाल होते। गंजा टखला इंसान अगर कंगी, खून निकले तक भी कंगी कर लिया तो मांग निकलती नहीं? निकलती नहीं। बात समझ में आ गई? शरीयत की पाबंदी से ही तरीकत की मंजिल मिलती है, आगे की मंजिलें मिलती हैं। तो बुनियादी चीज शरीयत है, बुनियादी चीज शरीयत है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग सिर्फ निस्बतें जोड़ करके निस्बतों को बदनाम करने वाला काम करते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से दूर रहिए, सच्चे लोगों के करीब आइए जो शरीयत वाले हैं, जो शरीयत वाले हैं, जो शरीयत को पामाल करके जो अपने आप को तरीकत वाला बता रहा है। आज उसकी पहचान कर लो, ना वो शरीयत वाला है, ना वो तरीकत वाला है, वो तबीयत वाला है। वो कौन है? तबीयत वाला है। तबीयत वाले के पीछे चलोगे बर्बाद हो जाओगे, शरीयत वाले के पीछे आ जाओ। शरीयत वाले का दामन थाम लो, ऐसे का दामन थामो जिसको देखो तो अल्लाह रसूल याद आए। अभी हुजूर कायदे मिल्लत के प्रोग्राम में कौन कौन गए थे? मजमे में कितने लोग हैं? ओह माशाल्लाह, पूरा मजमज गया था। सुभान अल्लाह। अब इंसाफ से बोलना भाई, इंसाफ से। मस्जिद में बैठे, अल्लाह के घर में बैठे हैं। वो लोग हाथ खड़ा करें जो इसी मर्तबा, पहली मर्तबा आपने हुजूर कायदे मिल्लत का चेहरा देखा। कौन लोग हैं वो? सुभान अल्लाह। ये सब लोग हैं जो इसी बार पहली मर्तबा हुजूर कायदे मिल्लत का चेहरा देखे। आपसे मैं पूछता हूं, चेहरा देखते ही आपकी जबान से पहले अल्फाज क्या निकले? जरा जोर से बोलिए। हजरत आपके? सुभान अल्लाह। बेटा आपके? सुभान अल्लाह। ये गवाही दिला रहा हूं मैं, अल्लाह रसूल याद आना का मतलब ये चेहरा देख लो तो बस जबान से अदा हो जाए सुभान अल्लाह, अल्लाह याद आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो हक पर जो होते हैं उनके चेहरे रोशन होते हैं, उन काले भी रहे तो रोशन रहते। समझ रहे हैं आप? और जो हक पर नहीं होते उन्हें मेकअप भी करा लिए तो गोरे नहीं होते।
तो दोस्तों और बुजुर्गों, हक वालों का दामन थामो, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। जो शरीयत का मुकम्मल पाबंद है वो आज के ज़माने में आपका रहबर और रहनुमा है। हजरात मुहतरम, छल्ले देखकर, बालियां देखकर, अंगूठियां देखकर, नाड़े देखकर, तागे देखकर, छल्ले देखकर और कंगन देखकर, बंगड़ियां देखकर, बालियां देखकर, माले देखकर, ऊपर से नीचे तक लिबास एक ही रंग का काला पीला नीला देखकर मुतासिर मत हो। कौन है इनू? तो लोग बोलते बाबा है। मैं बोलता हूं बाबा नहीं, बेबी है। बेबी है, खाली एक मंगलसूत्र की कमी है। हजरात मोहतरम, ये आज पहचान कर लो, आज पहचान कर लो, आज पहचान कर लो। ए धर्माबाद के सुन्नी मुसलमानों, आज पहचान कर लो, जो अंदर से जितना खाली होता है वो ऊपर से अपने आप को उतना भर लेता है, क्योंकि वो अपने जाहिरी चीजों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। और जो अंदर से फैजियाब होता है उसको दिखावे की जरूरत नहीं रहती। उन्हें गुमसुम भी बैठ जाता तो लोगों का इज्तिहाम लग जाता। समझ रहे हैं आप? वो जहां बैठ जाते हैं वहीं पर आबादियां बसा देते हैं। अल्लाह वालों की शान निराली होती है, वो दिखावा नहीं करते, वो दिखावे से दूर हटते हैं। तो सही सच्चे लोग वो होते हैं जो दिखावा नहीं करते हैं, और जो झूठे लोग हैं वो दिखावे पर उतर आते हैं। लिहाजा इनको ना मलंग समझना, बाबा समझना, ना उनको पहुंचावा समझना, बस ये समझना डेंजर चीज है। सावधान, नजर हटी दुर्घटना घटी। जी, बुजुर्गों ने फरमाया है जो पीरे कामिल होता है उसकी नजर यहां होती है, और जो पीरे जाहिल होता है उसकी भी नजर यहीं होती है। फर्क है दोनों के देखने में। जो पीरे कामिल है वो दिल पर नजर रखता है, जो पीरे जाहिल है वो दिल पर उठने वाले जेब पर नजर रखता है। समझ रहे हैं आप? ये कमर्शियल लोग हैं, इनको सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत नहीं, आपसे कोई इनको दिलचस्पी नहीं। लिहाजा ये सब खुराफात खत्म करो, लोगों की इस्लाह करो। औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, जरूर होनी चाहिए। औलिया अल्लाह से अकीदत है, जरूर होनी चाहिए। लेकिन अकीदत का मतलब ये नहीं कि सड़कों पे नाचो, अकीदत का मतलब ये नहीं है कि डांस करो, अकीदत का मतलब ये नहीं है कि पटाखे जलाओ, अकीदत का मतलब ये नहीं है कि बाजे बजाओ। अकीदत का मतलब ये है कि जिस वली से मोहब्बत का दम भर रहे हो उसकी पसंद तुम्हारी पसंद होनी चाहिए, उस वली की पसंद तुम्हारी पसंद होनी चाहिए, उस वली की नापसंद तुम्हारी भी नापसंद होनी चाहिए। मोहब्बत तो सच्ची वही होती है, मोहब्बत तो सच्ची वही होती है। नहीं तो खाने वाले आशिकां बहुत जमा होते हैं, 10 मिनट में लंगर खत्म। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो डल्लियां बोटियां चुन के खाने वाला आशिक नहीं है बा, डल्लियां बोटियां चुन के खाने वाला आशिक नहीं है। आशिक वो है जो वली की तालीमात पर अमल कर रहा है, अपने नफ्स को कुचल रहा है, तज़किये नफ्स कर रहा है, सौम सलात का पाबंद हो रहा है, कुरान का कारी हो रहा है, वालिदैन का खिदमत गुजार बन रहा है। आशिक ऐसा होता है, आशिक की पहचान ये होती है। तो बहरहाल गरीब नवाज सरकार तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान में, और आपने तबलीग दीन का, तबलीग इस्लाम का वो फरीज़ा अंजाम दिया। खुदा की कसम फिर वो मिसाल हिंदुस्तान में नजर नहीं आती, वो मिसाल हिंदुस्तान में नजर नहीं आती। हजरात मोहतरम, 150 पौने 200 साल से तबलीगी जमात काम कर रही, तबलीग के नाम पर
पूछो, रिकॉर्ड मंगाओ इनसे कितने काफिरों को कलमा पढ़ाए, 0/सन्नाटा रिजल्ट मिलेगा। और जब गरीब नवाज के बारे में सुनोगे तो अश अश कर उठोगे कि गरीब नवाज ने 1,00,000-2,00,000 नहीं, 5-10 लाख नहीं, पूरे 95 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। कितने कितने 95 लाख। ओहो, क्या खिदमत है गरीब नवाज की, क्या कारनामा है गरीब नवाज का। उससे कह दो जो पोटली पोटला लेके घूम रहा, तबलीग करना है तेरे को कर, हम मना नहीं कर रहे तबलीग करना से, तबलीग करना ही चाहिए, तबलीग कर, तकलीफ नको दे। और तबलीग करना चाहता है तो दर बदर की ठोकर खाते मत फिर, बसमत शोलापुर मत फिर, गरीब नवाज की चौखट पकड़, गरीब नवाज की चौखट पकड़, तेरे को तबलीग का सलीका मिलेगा, तेरे को तबलीग का तरीका मिलेगा। देख, हिंदुस्तान के मुबल्लिग आजम है वो, हिंदुस्तान के मुबल्लिग आजम है। और ये अल्लाह ताला की अता से, रसूल पाक की इनायत से। अल्लाह ताला जिससे जैसा काम लेना चाहता है लेता है, अल्लाह ताला जिससे जैसी खिदमत करवाना है करवाता है दीन की। हजरात मोहतरम, अब इस बात को गौर से सुनो कि अब ये तकरीर का निचोड़ है कि दोस्तों और बुजुर्गों कि अल्लाह ताला जिससे जैसा काम लेना चाहता है लेता है, जैसा काम करवाना चाहता है करवा लेता है। कि देखो, हिंदुस्तान में जब इस्लाम को फैलाने की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने गरीब नवाज का इंतखाब फरमाया, गरीब नवाज का इंतजाम फरमाया। और जब इसी सरजमीन पर वहाबियत का दौर दौड़ा था और यहां पर फितने सर उठा रहे थे, उसी फैले हुए दीन को बचाने वाले की जरूरत थी तो अल्लाह ने आला हजरत का इंतखाब फरमाया। बात समझ में आई? फैलाया गरीब नवाज ने और बचाया आला हजरत ने। और जितने भी एहसान शनास लोग हैं, फिर कहता हूं, जितने भी एहसान शनास लोग हैं वो फैलाने वाले की भी अजमत को मान रहे हैं, बचाने वाले की भी अजमत को मान रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, एहसान शनास बनो, फैलाने वालों की भी अजमत मानो, बचाने वालों की भी अजमत मानो। इंशाअल्लाह हर वली से फैज मिलेगा, हर वली से फैज मिलेगा। ठीक है, उलमा की रहबरी और रहनुमाई में दीन और सुन्नियत का अपने अपने इलाकों में काम करते रहो, अपने उलमा को रहबर और मुक्तदा बनाओ, उनकी रहबरी में काम करो, तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे। जो चीज तुम नहीं जानते हो आकर पूछो, आकर पूछो, अपने इल्म में इजाफा करो, अपनी मालूमात में इजाफा करो, अपने इल्म और अमल में इजाफा करो। लेकिन नहीं, तुमको तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से, मोबाइल में इस कदर बिजी हैं तुम, इस कदर बिजी हैं तुम कि तुम्हें होश ही नहीं है नमाज का वक्त हो गया, मैं क्या करूं, अजान हो रही, मैं क्या करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह हालत है हमारे नौजवानों की, मोबाइल में इस कदर बिजी है फन्नी वीडियोस देखने में कि पूछो मत। ऐ मुसलमानों, मरना है भूल गए?
कब्र में पहुंचना है भूल गए, आखिरत का दिन भूल गए, क़यामत का दिन भूल गए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर किए जाओगे भूल गए, अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का हिसाब लेगा भूल गए, अल्लाह ताला तुम्हारी जवानी का हिसाब लेगा भूल गए, अल्लाह ताला तुम्हारे पैसे का हिसाब लेगा भूल गए। भूल गए, भूल गए तभी तो इस तरह की हरकतें कर रहे। याद रहता तो नहीं करते। भूल गए, हकीकत में भूल गए। ऐ नौजवानों, क़यामत का दिन इतना हौलनाक होगा, इतना दर्दनाक होगा कि एक मां भी अपने लौते बेटे को पहचानने से इनकार करेगी। मां की ममता कैसी होती है, मां का प्यार कैसा होता है, नहीं जानते हैं आप हजरात। लेकिन क़यामत की हौलनाकी के आगे मां भी पहचानने से इनकार करेगी। और जानते हैं कैसे कैसे केसेस आएंगे वहां पर। आपकी नेकियां एक पल्ले में, आपके गुनाह एक पल्ले में। और ये पल्ला कितना, ये हमारे तराजू और कांटे का मामला नहीं है। ये कांटा, ये तराजू, मीज़ानुल अमल इतना बड़ा है कि एक पल्ला मशरिक में है, दूसरा पल्ला मगरिब में है। उसमें आपकी नेकियां, आपके सवाब रखे जाएंगे और एक तरफ आपके अजाब और आपके तमाम गुनाह रखे जाएंगे और कांटा किया जाएगा। दुनिया में जब वजन बढ़ता है तराजू नीचे आता है, लेकिन ये तराजू ऊपर उठेगा, ये तराजू ऊपर उठेगा। तो कुछ केसेस तो वहां ऐसे रहेंगे कि तराजू बीच में आके रुक जाएगा, तराजू बीच में आके रुक जाएगा। यानी कि बस एक नेकी होना है। कितनी कितनी कितनी? मात्र एक। एक। अल्लाह फरमाएगा जा ले आ, एक नेकी ले आ, इस पे रखेंगे, तेरा कांटा ऊंचा होगा, तू जन्नत में चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब वो एक नेकी के लिए उन्हें कितना परेशान होगा आप समझ नहीं सकते। आप अभी तो खैर मोबाइल फोन आ गए, कॉइन फोन से फोन करे, 1 रुपया सिक्का डाल के फोन करे, उसमें नोट नहीं जाती, उसमें सिक्का ही जाता। अब वो 1 रुपए के सिक्के के वास्ते, चिल्लर के वास्ते कितने दुकाना नहीं फिरे, याद है आप लोगों को? समझ रहे हैं आप? तो दुनिया में 1 रुपए का सिक्के का चिल्लर आपको जल्दी नहीं मिला, तो क़यामत के दिन नेकी जल्दी कैसे मिल सकती है? तब वहां पर अफसोस करेगा आदमी, कितना अच्छा होता ये वक्त बर्बाद ना किया होता, कितना अच्छा होता ये वक्त बर्बाद ना किया होता, कितना अच्छा होता थोड़े और अमल कर लेता, कितना अच्छा होता थोड़े और नेकियां जमा कर लेता। तरसेगा वहां पर, तरसेगा। अगर क्या फायदा अफसोस करके वहां पे, क्या फायदा वहां पे अफसोस करके? वहां पे फायदा चाहते हो तो यहां फिक्र करो, वहां राहत चाहते हो तो यहां फिक्र करो, वहां कामयाब होना चाहते हो यहां फिक्र करो। ठीक है, बात समझ में आ गई? गरीब नवाज ने सारी जिंदगी इन्हीं तालीमात को आम करते हुए गुजारी है, कुरान पढ़ते हुए गुजारी है, कुरान पढ़ाते हुए गुजारी है, नमाज पढ़ते हुए गुजारी है, नमाज पढ़ाते हुए गुजारी है। तो ऐ मुसलमानों, आप भी नमाज के पाबंद बनो, बनेंगे? पूरे 5 वक्त की पढ़ेंगे? हाँ, पूरे 5 वक्त की पढ़ना। थोड़े लोग बोलते नहीं हजरत 4 टाइम की होती, फजर की नहीं होती। देखो कहीं को नहीं हजरत मैं सोए तक लेट हो जाता, वो लेट कई को हो रहा भी वो देख लेना उन। और जो लेट होने का जो बहाना कर रहा उसको मैं याद दिलाता हूं, धर्माबाद स्टेशन से तेरी टिकट कंफर्म है मुंबई के लिए, AC 3 टायर में, रात को 3 बजे है ट्रेन, मिसाल दे रहा हूं, रात को 3 बजे है ट्रेन। 3 बजने से पहले तू 3 बार उठता,
टाइम हुआ क्या? ट्रेन का टाइम हुआ क्या? बस सही है। ट्रेन की फिक्र है, नमाज की नहीं है। नमाज की करो, खुद ब खुद आंख खुलती। नमाज की फिक्र करो, खुद ब खुद इंतजाम होता। हमारा तो आजमाया हुआ है, हमारा तो आजमाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तारत को ढेला होना है तो बराबर मिलता, दूर दूर तक नहीं दिखता आम टाइम पे देखे तो, मगर हमारे मिल जाता। हाईवे पे गाड़ी 120 140 से चलती और इधर घड़ी पे नजर रहती, फजर की अज़ान हो रही, अब नमाज का टाइम हो रहा, कहीं तो भी रुकना, नमाज पढ़ना, ऐसा सोचते रहते, मस्जिद का मीनार दिख जाता। हालांकि कितने बार आते जाते वहां से, कभी वो मस्जिद पे नजर नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही नमाज की फिक्र हो जाती, मस्जिद का मीनार नजर आ जाता, अजान की आवाज सुनाई दे देती। तो बोलने का मतलब यह है, कोशिश आप करोगे, कामयाब अल्लाह फरमाएगा। कोशिश आप करो, अल्लाह कामयाब फरमाएगा। आप सच्ची नीयत करके उठो इस महफिल पाक से, जो गरीब नवाज की महफिल है, जो तालीमात आला हजरत की महफिल है। सच्ची नीयत करके उठो कि आज से एक भी वक्त की नमाज कज़ा नहीं होने दूंगा। पक्की नीयत, पक्की नीयत करना है, किसी भी हाल में करना है, तो इंशाअल्लाह असबाब अपने आप बनते चले जाएंगे और तुम अपने आप में एक तब्दीली पाओगे, एक ऐसी रूहानियत पाओगे, खुदा की कसम मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? फजर पढ़ के तो देखो, फजर की नमाज अदा करके तो देखो, कितना लुत्फ आता है, कितना मजा आता है। सुभान अल्लाह, एक ताजगी मिल जाती है रूह को, एक ताजगी मिल जाती है रूह को। तो बहरहाल जो पैगामात मुझे अभी याद थे वो मैंने आप तक पहुंचाए। मैं दावा तो नहीं कर सकता कि सब पैगामात मैंने पहुंचा दिए, कोशिश की है टूटी फूटी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहने सुनने उठने बैठने आने जाने में कोई गलती हो गई, अल्लाह पाक अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। और इस महफिल के एहतमाम व इंतज़ाम व इंसराम में जिन अहबाब ने जिस तरीक़े से भी शिरकत की है, हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमत बरकतें अता फरमा। फैज़ान गरीब नवाज से माला माल फरमा, आला हज़रत के फैज़ान से माला माल फरमा। हमको वलियों के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, वलियों की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज पंजगाना बाजमा सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम के पीछे बग़ैर माइक के पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हमने जो कुछ मांगा है वो अता फरमा, और कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके तो अलीम व ख़बीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर है तो उसको वो अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूरि अर्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।